श्री गणेश हनुमान जी सुनिए। राधे राधे मित्रों, सीताराम सीताराम, राम राम जी दुआ। तर की पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। सियापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछल कर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। वृक्ष और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सकोपी दसानन सब, सन कहत रिसाई। धरहु कपि धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काई। सियापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वहाँ सभा में क्रोधित रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़ कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। यही विधि बेगी सुभट सब धावहु, खाहु भालु कपि जह जह पावहु। मरकटहीन करहु महि जाई, जियत धरहु तापस द्वौ भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं वृक्ष वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोलेउ हनुमान, बोलेउ जुब राजा। गाल बजावत तोहि न लाजा। मरुगर काटि नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रावण के कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। सत्य सन्यपात जलपसी दुर्बाधा, भयसी काल बस कल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंदबुद्धि और कामी, तू सत्री सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? और अरे दुष्ट राक्षस रावण, तू काल के बस हो गया है। या को फलू पावही गो आगे, बानर भालू चपेटन ही लागे। राम मनुज बोलत असी बानी, गिरहि न तव रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी रावण, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती? गिरिहि रसना संशय नाही, सिरन्हि समेत समर महि माही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सो नर क्यों 10 कंध बाली, बध्यो जेहि एक सर। बिसहु लोचन अंध दिग, तव जन्म कुजाति जड़। रे 10 कंध, जिसने एक ही बाढ़ से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति जड़, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरी जन्म को धिक्कार है। तब सो नित की प्यास तृषित, राम सायक निकर। तजऊ तो ही तेहि त्रास कौटु, जलपक निशिचर अधब। सियापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से और अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तव दसन तोरी बेलायक, आयसु मोहिन दिन रघुनायक। असिरिस होती 10 मुख तोरौ, लंका गही समुद्र मह बोरौ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गुलरी फल समान तव लंका,
बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दिन न राम उदारा। तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखही कह बहुत जुठाई। बाली न कबहु गाल अस मारा, मिली तपसिन्ह तय भय शिव लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, रे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा। बाली ने कभी ऐसा गाल नहीं मारा, जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। सोचहूँ मैं लबार भुज बीहा, जौ न उपार्यु तव दस जीहा। समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन करि पद रूपा। अंगद जी ने कहा, अरे विष भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनहु सबट सब कह दस सीसा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाडा, हरसी उठे जह तह भट नाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद नटरहि बैठहि सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। सब तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटहि सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। कागभूषुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मुंह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम सुबत उठे हर साई, झपटहि टरय टकपि चरण, पुनि बैठहि सिर नाहि। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पंचत हनुमान की जय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पंचत हनुमान की जय। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद चूर हो गया। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पंचत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम।